नहीं है, ठीक। और बुक अगर आपको लेनी हो आप कोई भी ले लीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आरडीबी सही है या सीइंग एज है उसकी ले सकते हैं, बट कीजिए। अब देखिए आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। 12th में सिर्फ हम बोर्ड्स की बात करें और मेंस की बात करें तो काफी डिफरेंस आ जाता है। स्टैंडर्ड में आप देख ही रहे हैं डिफरेंस, प्लस आपके एफर्ट्स जो है वो एग्जाम के लिए ज्यादा चाहिए, जेई मेंस के लिए। आप जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको मिनिमम जो करना है वो मैंने आपको बताया कि आप जो भी एक बुक यूज कर रहे हैं वो कीजिए, नहीं है तो अभी असाइनमेंट से कीजिए, वो आप अपलोड कर दिए, ठीक है। असाइनमेंट्स कीजिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। तो ये तो होना ही चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, ये होना चाहिए। थ्योरी में आपको दे रहा हूँ, थ्योरी सफिशिएंट होगी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। असाइनमेंट प्लस प्रीवियस ईयर इसको प्लीज कीजिए, ठीक है। तो डेली 10 मेंस के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेली ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस तो कीजिए आप कैसे भी, ठीक है। तो आज देखते हैं हमारा कितना टॉपिक कंप्लीट हो पाता है। सो नेक्स्ट वीक जो है प्लीज ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर न्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर ग्रामर्स रूल, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारी जो लीनियर इक्वेशंस थी, हमारे पास एक मेथड था मैट्रिक्स मेथड जो हमने यूज किया था, वहां से हमने फाइंड किया था। एक और हमारे पास मेथड है क्रैमर्स रूल व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z, this is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस है। तो क्रैमर्स रूल में हम सबसे पहले डी आता है हमारे पास। डी क्या होता है? आपके जो भी कोफिशिएंट, आपके जो भी वेरिएबल है उनका जो कोफिशिएंट उसका डिटर्मिनेंट, यानी ये b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स हैं, इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उसके हेल्प से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। दैट डिटर्मिनेंट इज, उसको हम कैपिटल डी लेते हैं, हम d1 कैलकुलेट करते हैं। तो d1 में हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ये इसको रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो जाता है। b1 b2 b3 रहता है, c1 c2 c3 रहता है, और दिस वन ये आ जाता है d1 d2 d3, ठीक है। हमने क्या किया, d हमारे पास कंप्लीट डिटर्मिनेंट आ गया। d1 क्या हुआ, हमने ये रिमूव कर दिया, d1 d2 d3, ये d1 हो गया। d2 क्या हो गया हमारा, अगेन ऐसे ही फर्स्ट अब सेम रहेगा, a1 a2 a3, ये हट जाएगा, c1 c2 c3 आ जाएगा। और इसमें अब क्या होगा कि ये जो सेकंड आपका कॉलम है, इन प्लेस ऑफ दिस आपके पास आ जाएगा d1 d2 d3, d3 आपके पास आ जाएगा। d3 में क्या करना है आपको, a1 a2 a3 रहेगा, b1 b2 b3 रहेगा, लास्ट जो आपके पास कॉलम है उसमें आपके आ जाएगा d1 d2 d3, ठीक है। ये मेथड उससे थोड़ा सा टाइम आपका सेव कर लेगा। जो हमने वहाँ 12th में किया था जो मेथड यूज, मैट्रिक्स मेथड, उससे ये मेथड आपका टाइम सेव करेगा। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। आप अगर अभी जेईई मेंस के एनालाइज करेंगे क्वेश्चन, तो इसमें से आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा मिल जाए। सो प्लीज नोट कीजिए, और जब नोट कर लें मुझे बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। डन, ठीक है। सो इधर हो गया, ठीक है। आपने इतना फाइंड कर लिया। देन x जो होगा आपका, x होगा आपका d1 बाई डी, y जो होगा दिस इज d2 बाई डी, तो z जो होगा
दैट इज d3/2, ठीक, प्रोवाइडेड d जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। x y z हम ऐसे फाइंड करेंगे, हमने d कैलकुलेट किया, हमने d1 कैलकुलेट किया और जस्ट हमने इस फॉर्मूला पुट कर दिया। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कैपिटल D 0 नहीं हो, सो दिस इज द कंडीशन, ठीक। थोड़ी सी अब डिटेल दे देते हैं कि आपकी ये 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले वो डिटेल कर लेते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, 12th में भी करवाया था, यहाँ भी करते हैं। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, थोड़ी और डिटेल ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, इफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, ये आपने 10th में भी किया था, कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जी, सो इट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में लिखना है, फिर आपको पता ही है, ठीक। अमीन पता है ना, कंसिस्टेंट 10th में भी किया था, 12th में पता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब यूनिक हो सकता है या फिर मैनी हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो यूनिक आपको पता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी टू स्ट्रेट लाइन, वो यूनिक हो जाएगा। मैनी में क्या होता है, ओवरलैप हो जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या है, पैरेलल आ जाती है। तो ये कंडीशन आपको पता है, पहले भी आपको बताई थी, ठीक है। सो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास ये जो इक्वेशन थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z this is equal to d2, next a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ठीक है। सो यहाँ पे if d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0 है, अगर ये सब 0 है तो इसको हम कहते हैं homogeneous equation, then system of equation, then system of equation, then system of equation is called, then system of equation is called homogeneous equation, ठीक है। d1 d2 d3 अगर 0 है तो हम कहते हैं सिस्टम इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस, अदरवाइज अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। सो होमोजेनियस में क्या होगा, ये d1 d2 d3 0 हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना। सो होमोजेनियस में 0 होगा, नॉन होमोजेनियस में नहीं होगा, सो प्लीज नोट डाउन दिस। तो फिर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ नॉन होमोजेनियस की, ठीक है। सो नोट कर लिया सबने, अमीन एंड सोएदा नोट हो गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक, डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट आ जाता है, अगर कैपिटल D इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया, कैपिटल D आपको पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल D अगर नॉट इक्वल टू 0 है, then system of equation is
consistent and have unique solution. ठीक है, अगर D 0 हो जाता है तो सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाती है और यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। D अगर इक्वल टू 0 है and D1 is equal to D2 is equal to D3, ठीक है, ये भी 0 है, then system of equation is consistent, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए इसको। then system of equation may or may not be consistent, ठीक, depending upon the equation have many solution or no solution, ठीक है। अगर ये तीनों 0 होते हैं तो आपका ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको प्लीज बता दीजिए जब हो जाए फिर स्टार्ट। और इसमें क्या होगा अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होता है, अगर कंसिस्टेंट होता है देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट ही होगा। इसमें कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट होगा, यूनिक नहीं होगा। D is equal to 0 and at least one of D1, D2, D3 is not 0, then system of equation is inconsistent and have no solution, ठीक है। अगर D 0 हो जाता है और D1, D2, D3 इनमें से एटलीस्ट कम से कम एक नॉट 0 है, then system of equation is inconsistent and have no solution, ठीक है। तो फर्स्ट में यूनिक हो गया, लास्ट में नो सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाले केस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बार कंडीशंस बच्चे देख लीजिए, देखिए आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो स्टार्ट, अगर हो गया तो बता दीजिए, उसको रब कर देते हैं। अगर हो गया तो बच्चे बता दीजिए। अमीन हो गया था क्वेश्चन? अमीन हो गया है क्वेश्चन? ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक, अगर हमें क्रैमर रूल यूज करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल D कैलकुलेट किया, 2 3 माइनस 1 5। ठीक, तो कैपिटल D कितना आ गया? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। D1 कैलकुलेट कर लीजिए। D1 कैसे करेंगे? यहाँ 17, D1 कितना होगा? ये 17 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -1 5। ठीक, इसको कर लीजिए फिर
दिस इज D1. नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए D2. D2 कितना हो जाएगा 2 3 17 एंड 6 कितना हो गया 12 माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपको 6. ठीक है, फिर सिमिलरली x आप फाइंड कर लेंगे. x कितना हो जाएगा दिस इक्वल टू D1 बाय D एंड y आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला D2 बाय. ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं. सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी, वो हो जाएगा. सो x आ जाएगा आपके पास D1 बाई D. D1 कितना है आपका 91. सो 91 बाई 30. सो दिस इज इक्वल टू 7 एंड y आपके पास आ जाएगा दिस इक्वल टू माइनस 39 बाई 30. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3. सो दिस इज आंसर. क्लियर हुआ? तो ये मेथड उससे थोड़ा सा ठीक है, कम टाइम आपका लेगा. तो सिर्फ आपको कैपिटल D, स्मॉल D1 और सॉरी D1 एंड D2 कैलकुलेट करना है. Just put this in the formulas, आपके पास आंसर आ जाए. ठीक, रब करते हैं इसको. Next try this question. Solve the following. Equations. First is 5x minus 7y plus z is equal to 11. 6x minus 8y minus z is equal to 15. 3x plus 2y minus 6z is equal to 7. Use the grammar rule and solve this. 7.
नहीं, आई मीन वैल्यूज ये आ रही है। x आ रहा है 1, y आ रहा है -1, z आ रहा है -1। ये आंसर आ रहा है x1 y -1 z। ठीक है सर, x बिल्कुल ठीक है आपका। फाइंड y एंड z। y ठीक है, z z is not ठीक है। अमीन ठीक है, x1 y बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें मतलब ये आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन वही है, सॉल्व द फॉलोइंग। x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to 4, x plus 3y plus 5z is equal to 7। ठीक है, प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। मुझे बताइए d, d1, d2, d3 इन सब की वैल्यूज क्या आ रही हैं। फर्स्ट में आई मीन x plus y plus z is equal to 1। मुझे पहले बताइए d कितना आ रहा है आप सबका। मुझे बताइए d1 क्या है, d2 क्या है एंड d3 क्या है। हाँ, d4 आ रहा है। हाँ श्वेता, d क्या आ रहा है इस केस में। ठीक ठीक, मैं ट्राई करूँ। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए। 1 2 3 1 3 5। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। 0 -1 -2, इसको भी सबट्रैक्ट कर देते हैं। 0 -1 -2, 1 3 एंड 5। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, दीज टू आर सेम, ये दोनों कॉलम, तो आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो डी तो 0 आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर लिया करिए। अगर बहुत लेंदी हो रही है कैलकुलेशन, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी, सबट्रैक्ट कीजिए, कैलकुलेशन कम कीजिए। ये तो 0 आ गया। ठीक है, आई मीन प्लीज चेक कीजिएगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट मुझे बताइए d1 कितना है।
सो इधर -3 आ रहा है D1, देखते हैं अभी। अमीन D1 आया, ट्राई कीजिए अमीन D1 कितना आ रहा है। D1 का मतलब कि लास्ट तो वही रहेगा 1 2 3 1 3 5, यहाँ 1 4 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही सबट्रैक्ट कर देते हैं इसको, 0 दिस 2 7 -3 4 हो गया, इसको सबट्रैक्ट करते हैं 0 -1 -2 दिस इज 1 3 and 5, ठीक है। इसके अलोंग ओपन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग दिस। तो ये कितना था, ये था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पॉजिटिव है, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया -4 + 4, D1 तो 0 आ रहा है, सो वेदर D1 इज 0, प्लीज चेक कीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज यूज कीजिए डिटर्मिनेंट की, ठीक ठीक ठीक। D2 भी 0 आ गया, ठीक है। D0 हो गया, D1 भी 0 हो गया, D2 भी 0 हो गया, D3 और बताइए मुझे। D3 भी 3 आप कह रहे होंगे, है ना। D3 भी 0, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो हमारे जो रूल्स थे उसमें चेक करके मुझे बताएंगे ये कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, यूनिक होगा मैनी होगा, क्या है इसमें, चेक करके मुझे बताएंगे। कंडीशंस चेक कीजिए, मुझे बताइए इस केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट होता है। मे और मे नॉट भी, ठीक है श्वेता, ठीक है अमीन। इसमें हमने कंडीशन लिखी थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन उसके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हुए तो इनफाइनाइट होंगे, वो कंफर्म है, अगर हुआ तो इनफाइनाइट होगा, चांसेस है नहीं भी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं, फर्स्ट आपने यूनिक तो कर लिया, डायरेक्टली हो जाएगा। थर्ड कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की, वो भी आ जाएगा, D0 D1 D2 D3 में से एक भी नॉन जीरो हो गया, नो सॉल्यूशन, सेकंड भी हो गई। ये जो थर्ड कंडीशन है ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसमें मे और मे नॉट दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं लेट z इज इक्वल टू k, इसको बच्चे ध्यान से देखिए, z इज इक्वल टू k हमने लेट कर लिया, तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। तो हम पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड सेकंड, हम सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस k इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है। तो स्टेप याद रखिए, फर्स्ट स्टेप इज
कि आपने इन प्लेस ऑफ z k पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया। हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को ट्रीट करेंगे एज ए टू वेरिएबल इक्वेशन। हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए टू वेरिएबल इक्वेशन और फिर सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। जैसे हमें इसको सॉल्व करना है तो हम सिर्फ x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे और कुछ नहीं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अगेन d चाहिए, तो d कैलकुलेट कर लेते हैं। d कितना आ गया, 1 1 1 2। सो d इक्वल हो जाएगा आपके 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो d आ गया। d1 कैलकुलेट कर लेंगे। d1 क्या होगा कि ये तो लास्ट में 1 2 ही रहेगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा, तो 1 - k एंड 4 - 3k। ठीक है, अब ये इक्वेशन रब कर देते हैं, हमें अभी काम नहीं है इसका। ठीक है, तो d1 हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 2 - 2k माइनस 4 - 3k। तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 - 2k माइनस 4 प्लस 3k। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, -2 प्लस k। सिमिलरली फाइंड d2। d2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1, सेकंड के 1 - k 4 - 3k। सो d2 कितना आ गया, 4 - 3k minus 1 - k is equal to 4 - 3k minus 1 plus k. So this is 3 minus 2k. ये d2 हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे x with the formula d1 by d। तो d1 कितना था, -2 plus k by 1। y हम फाइंड करेंगे d2 by d से, तो कितना है, 3 - 2k by 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k, y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k और z हमने लेट किया था k। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन फर्स्ट, सॉरी इन थर्ड। फर्स्ट और सेकंड से तो हमने सॉल्व किया, इसको हम पुट करेंगे फिर थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x + 3y + 5z इज इक्वल टू 7। ये थर्ड इक्वेशन थी, इसमें हम वैल्यू पुट करें। x कितना है, -2 + k, 3 into y कितना है, 3 - 2k + 5k हो गया। देखते हैं ये, -2 + k + 9 - 6k + 5k कितना हो जाएगा, ये -2 + 9, ये कितना हो गया, 7। 5k के ये कैंसिल हो गया, 7 और RHS में क्या था, 7। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपने x y z की वैल्यू पुट की और आपने उसको पुट किया इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अगर आप पुट कर रहे हैं और आपका जो आंसर है, ठीक है, वो सॉरी सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड इक्वेशन को, then system of equation is consistent and have many solutions। ठीक, अगर आप पुट करता है और ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन है। अगर नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा थर्ड इक्वेशन को, तो इक्वेशन आपकी जो होती है इनकंसिस्टेंट हो जाती है एंड नो सॉल्यूशन। तो वो जो हमारी स्टेटमेंट थी मे और मे नॉट बी, वो ये है। ठीक है, तो मेथड क्या रहा है इसमें, सबसे पहले हमने d कैलकुलेट किया, हमने d1 कैलकुलेट किया, d0 आया, d1 d2 d3 तीनों 0 आ गए, ये सब 0 हो गया। तो हमने क्या करा फिर, इसका मतलब मे और मे नॉट भी हो जाएगा। z को हमने k पुट किया, स्टेप क्या थे, z k पुट किया, तो टू इक्वेशन में किया, फर्स्ट एंड सेकंड में, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ k, उसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, थर्ड में पुट किया। अगर सेटिस्फाई कर रहे देन इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर नहीं कर रहे तो नो सॉल्यूशन।
सो आई होप आपको अब तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई। सोएदा एंड अमीन अब क्लियर हुई तीनों कंडीशंस? अमीन क्लियर हुआ? अमीन ठीक है। तो बच्चे इसके बेस पे जेई मेंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। आप अगर एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप देखेंगे इसके बेस पे क्वेश्चंस आए, लीनियर इक्वेशन में से आ रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी इसमें मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए, बोर्ड्स के लेवल में और जेई मेंस में डिफरेंस है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर होता जाए, ठीक है। तो टारगेट बनाइए कि डेली 10 क्वेश्चंस तो करना है, एक दिन में लेके नहीं बैठना है, डेली 10 क्वेश्चंस जेई मेंस के लिए। बाकी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ठीक है, बट जेई मेंस के लिए डेली 10 क्वेश्चन। तो आई होप इस वीक आप करेंगे तो नेक्स्ट संडे जो हमारी क्लास होगी 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद फिर या फिर साथ में प्रीवियस ईयर के भी कर लीजिए, नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंड मत होइए, वो सारे टॉपिक आपके क्लियर नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट वीक प्लीज असाइनमेंट्स या बुक जो भी कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो कोशिश कीजिए, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, देखेंगे लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में अगर हो गया तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? ठीक है, चलिए, ओके फिर, थैंक यू। सो इधर डिटर्मिनेंट्स पूरा कवर नहीं हुआ है, हमने थोड़ा बहुत किया है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को हम करेंगे अभी, मैट्रिसेस के बात करेंगे। हाँ, उसके कुछ टॉपिक यहाँ कवर्ड हो गए, जिनकी जरूरत थी वो हो गए, ठीक, ओके।